चलो, कल मैंने कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बताया था ना। आज हम उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और संख्या प्रणाली के बारे में जानेंगे। ठीक है, संख्या प्रणाली जो है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। नंबर 1 क्या है? इंडियन, जिसको अरबिक और भारतीय प्रणाली बोला जाता है। ठीक है, अरबी और भारतीय प्रणाली। और नंबर 2 है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। और नंबर 3 है एक और, कौन सी है? रोमन। कौन सी है? रोमन प्रणाली। ठीक है, चलो डाल लो संख्या प्रणाली, हेडिंग डालो। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, बस जानेंगे संख्या प्रणाली कितने तरीके की होती है और इनकी काउंटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काउंट करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, चलो लिखो। नंबर 1 लिख लो। भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली में क्या है? लिख लिया? इस प्रणाली में क्या है? देखो, इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने व पढ़ने के लिए क्रमशः लिखने व पढ़ने के लिए क्रमशः किसका प्रयोग करते हैं? क्रमशः किसका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना। लिखो इकाई, यहाँ नीचे लिखो इकाई, दहाई, दहाई, नहीं एग्जाम्पल नहीं, ऐसे लिख लो। सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, 10,000 के बाद क्या आता है? बोलो। लाख। इसके बाद क्या आता है? 10 लाख। इसके बाद क्या आता है? करोड़। करोड़। 10 करोड़। इसके बाद 10 करोड़। 10 करोड़। इसके बाद अरब। अरब, 10 अरब, कॉमा 10 अरब। इसके बाद अरब के बाद क्या आता है? चलो इतने ही आधी कर देते हैं, आधी। ठीक है, होते इसके भी अरब, 10 अरब। इसके बाद है शंख। ठीक है, अरब, खरब, शंख, ये सब चलते रहते हैं, आदि। ठीक है, आप बस 10 अरब तक ही रखो, इतनी पर्याप्त है। ठीक है,
अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही पर्याप्त है। ऐसे करते हैं, तो इसको अगर अंकों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब मान लो 10 अरब लिखना है तो लिख लेते हैं यहाँ पे, उससे एग्जाम्पल अंकों में देख लेते हैं। जैसे अंकों में, जैसे अंकों में क्या होगा बताओ? ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब। लेकिन काउंटिंग हमेशा इधर से करते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, चलो ये तो भारतीय गणना हो गई। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गणना। अंतर्राष्ट्रीय गणना, ठीक है, इसे इंटरनेशनल सिस्टम बोल दें कोई, और ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसे, इसका नाम पश्चिमी या ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको पश्चिमी या ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। जैसे इसमें क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है? इकाई, देखो क्या कहते हैं, इकाई, कॉमा, बोलो, दहाई, कॉमा, सैकड़ा, कॉमा, हजार, कॉमा, 10,000, अब 10,000 के बाद क्या आता है? नहीं, अब 10,000 के बाद आएगा, देखो यही तो होता है, यहाँ से चेंज हो जाता है। यहाँ से होगा 100,000, यानी कि 100,000, हाँ, 100 या सैकड़ा बोल दो, ठीक है, सैकड़ा, हजार। अब इसके बाद कॉमा, सैकड़ा हजार के बाद क्या आता है? बताओ, कौन बताएगा? सैकड़ा हजार के बाद 1 लाख, सैकड़ा हजार, अब लाख, मिलियन, क्या कहेंगे इसको? मिलियन, 1 मिलियन, तो इसका आता है मिलियन, ठीक है, मिलियन। अब इसके बाद 10 मिलियन, ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद क्या आएगा? 100 मिलियन, नहीं रुको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तो होगा नहीं, लाख, मिलियन, 10 मिलियन, फिर इसके बाद बिलियन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बिलियन, 10 बिलियन, इसका ट्रिलियन चलता है, ठीक है। आप ये 10 बिलियन तक रखो। इसको अंकों में लिख लेते हैं, जैसे अंकों में लिख लो, इतना ही लिख लेते हैं।
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। इसके बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, इसको क्या होगा, 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन, फिर बिलियन आएगा उसके बाद। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100, 100,000। इसके बाद मिलियन, मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, ठीक है। तो 10 बिलियन में कितने शून्य हो गए, 1 2 3 4 5 7 8 9, और हमारा ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक कम है, तो ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा, 10 ट्रिलियन हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना ही रखो अंतर। और रोमन नंबर 3, रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में कितने तरीके के अंक होते हैं, कितने प्रकार के अंक होते हैं? इसमें होते हैं, बताया था आपको, 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? आई, वी, एक्स, सी, नहीं भाई, एल, एल होगा, एल, सी, डी, एम। 7 हो गए। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी 5 होती है, इसकी 10 होती है। एल कितने का होता है? 50 का। ये 100। सी को ऐसे याद रखो क्योंकि सी का सेंचुरी होता है ना, सी से होती है, इसीलिए 100 डी, डी कितना का होता है? 500, 500, और एम 1000, ठीक है। इसके भी कुछ नियम होते हैं। इसके ये नियम होते हैं, अगर बड़े अंक के दाईं ओर कोई अंक छोटा लिख दिया जाए, जैसे अगर मान लो सी है, सी के अगर दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड में अगर एक्स लिख दिया जाए तो ये कितना समझा जाएगा? ये 100 है, ये कितना समझा? 10 समझा जाएगा। अगर इसी को यहाँ पे ना लिखें, अगर लेफ्ट साइड लिख दें, इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, तो उससे क्या होगा, ये 100 से 10 माइनस हो जाएगा। तो अब कितना लिखा ये? 90, ठीक है। अब ये 90 लिखा है। तो ये आपकी 3 प्रणालियाँ हैं, इसी के अंतर्गत सारी गणनाएं होती हैं, ठीक है। और सबसे प्रचलित प्रणाली है वो अंतर्राष्ट्रीय गणना है, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम, और अपने इंडिया में भारतीय गणना चलती है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? लिखो, ऊपर से रेस करूं? नहीं आई, हाँ करिए अभी। एक बार इसको सही से कर लेते हैं। वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
10 करोड़, अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलेंगे इसको, हजार, 10,000, इसको लाख बोलेंगे, 10 लाख। लिख लिया आपने? लिख लिया? 10 करोड़, ये लिख लिया जो मैं लिख रहा हूँ? ये लिख लो साइड में, साइड में लिख लो, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और वैसे इसको लिख लो, जैसे ये लिखा है वैसे अंतर्राष्ट्रीय गणना में लिख लो। अभी इतना लिख लो, फिर इनका सबका डिटेल में बताएंगे। भारतीय गणना प्रणाली का डिटेल में बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली का बताएंगे डिटेल में, और रोमन का। ठीक है, इनका अभी ऐसे भी लिख लो, इसके बाद डिटेल में पूरा बताएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कपड़ा सूख गया है। ये लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। इधर वाला लिख लिया? ये इधर 10,000 तक लिख लिया। लिख लो, अब तो लिख लोगे ये तो। लिखो। ये तो आते होंगे, क्लास 4 में पढ़े होंगे, 5th में भी पढ़ लिए होंगे। अब लिखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होते हैं? स्थानीय मान जिसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे स्थानीय मान, कोई संख्या ले लो, हंड्रेड की कोई संख्या ले ली, सैकड़े की। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है? 2 का स्थानीय मान क्या निकलेगा? तो इसको
भारतीय गणना में क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100 पे आया है ना, तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर 8 का पूछा जाए तो 80 इकाई, दहाई, यानी कि दहाई, दहाई में कितने अंक होते हैं, 2 होते हैं, 10 ऐसे होता है ना, दहाई इकाई में 1 होता है, इकाई नीचे आ जाएगा। और ये सैकड़ा में 2 होते हैं, है ना। 5 जो है वो कहाँ पे है, इकाई में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा में है 2 तो 200, और दहाई में है 8 तो यानी कि 80, इकाई में है यानी 1 अंक है तो 5 वैसे भी, तो 285 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, इसको जब ऐड करेंगे तो 285 हो जाएगा। थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं इससे। समझ आ रहा, नहीं आ रहा, 8 सही से लो, चलो ठीक है। 98586, इसको बताओ भारतीय प्रणाली में क्या पढ़ेंगे इस संख्या को। सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 किस पे आया, 9 पे, तो 9 को क्या बोलेंगे, 10,000 आया, यानी कि ऐसे 0 लिख लेंगे, 10 इस पे आया, 10,000, ठीक है। 1 की जगह क्या है, और 1 की जगह 9 है, और 0 की जगह 8 है, तो इन दोनों को एक साथ बोलेंगे, जैसे 10 को एक साथ बोलते हैं वैसे इनको एक साथ बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, 98,000, 98,000 बोलेंगे ना। जैसे 10 है, 2 अंक का है, तो इसको 10 बोलते हैं ना, वैसे इसको 98 बोलेंगे, 98,586। इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 पे आया, 586। अब 500 कितने शून्य होते हैं, 100 में 2 होते हैं, तो ये 1 यूनिट होगी, 586, ठीक है, ये अलग हो गई। तो इसको लिखेंगे कैसे, बताओ, लिख लो इसी तरह। शब्दों में कैसे लिखेंगे इसको, शब्दों में लिखने के लिए बोला जाए कैसे लिखेंगे, इसका क्या है, 98,586। हाँ, 98,000 हो गया, 586। इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो 98,000, ठीक है, फिर नीचे इसके 500, इसके नीचे 86, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका तरीका हो गया। अगर किसी एक अंक की पूछी जाए, अगर आपसे कहा जाए ये संख्या दी है, इसमें 8 का स्थानीय मान होगा, तो 8 का स्थानीय मान क्या क्या लिखेंगे, 80। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका, 8,000, क्या लिखा जाएगा, 8,000 होगा स्थानीय मान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ये रेस कर दूं,
जातीय मान या अंकित मान? जातीय मान या अंकित मान, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं जातीय मान को? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। हाँ, चलो इसमें क्या होता है बताओ, एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं इसको भी। कोई अंक दिया है, सॉरी संख्या दी है कोई, ठीक है, कोई संख्या दी है, उसमें हमें जैसे 5 का अंकित मान बताइए। 5 का। 5 का। 5। 5 ही होगा, जो दिख रहा है वही होगा। वही होगा। यानी कि जो संख्या होती है उसी का ही वही जातीय मान कहलाती है, ठीक है, या अंकित मान कहलाती है, या फेस वैल्यू कहलाती है, ठीक है। 3 का क्या होगा? 3 का 3। 3 का 3 ही होगा, ठीक है। वैसे 8 का क्या होगा? 8। 8 ही होगा। 2 का 2। 2 का 2 होगा। 1 का 1। 1 का 1 होगा, ठीक है। ये आपके जातीय मान हो गए। उत्तम आपको पता नहीं है। उसमें बोर्ड में आया। हाँ। इसमें भी जब वीडियो में देखेगा। अच्छा, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती संख्याएं पढ़ी है? पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती पढ़े हैं और पहले की उत्तरवर्ती यानी बाद की। हाँ, वेरी गुड। पूर्ववर्ती पहले की और उत्तरवर्ती पहले की और उत्तरवर्ती बाद की। उत्तरवर्ती बाद की, वेरी गुड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कौन बताएगा? प्री डी प्रीडिसेसर क्या कहते हैं? प्रीडिसेसर, ठीक है। एक कहलाती है प्रीडिसेसर, और उत्तरवर्ती वाली बताओ। सक्सेसर सुना है? सक्सेसर, ठीक है, उत्तरवर्ती। जैसे कोई संख्या, एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं। संख्या दी है कोई, संख्या 230 की पूर्ववर्ती क्या होगी बताओ? संख्या 230 की पूर्ववर्ती यानी कि पहले की 229। 229, वेरी गुड। 229 होगी, क्योंकि 230 से पहले क्या आता है? 229 आता है। और उत्तरवर्ती सक्सेसर उत्तरवर्ती 231। पूर्ववर्ती लिख देता हूँ एक बारी, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, यानी कि उत्तरवर्ती क्या होगी? 230 की उत्तरवर्ती होगी 231। 231 हो जाएगा। चलो लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। छोटी बड़ी, छोटी संख्या क्या होती है और बड़ी संख्या क्या होती है? छोटी एक बड़ी दो छोटी।
छोटी संख्या, नीचे लिखते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, छोटी संख्या। अच्छा पहले ये बताएं अंक कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं अंक? 9 प्रकार के। 9 प्रकार के होते हैं। कल बताया था मैंने 10 प्रकार के होते हैं अंक। 0 1 2 कौन कौन से? 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 9। ठीक है। अब छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1 होगी। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। ठीक है। सबसे छोटी संख्या 1 कहलाती है और सबसे बड़ी संख्या 9 कहलाती है। इसके एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर आपसे कहा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो तो क्या होगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पता है किसे कहते हैं? 1 को कहते हैं। लेकिन 3 अंकों की पूछ रहा है तो 1 3 बार लिख देंगे। 3 टाइम 1, ओ सॉरी 0 लिखा जाएगा। 100 हो जाएगी। ठीक है। ये सबसे छोटी 3 अंकों की, और 2 अंकों की 10 हो जाएगा, और 1 अंक की 1। ठीक है। कहाँ से हो गया? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? लिया। अच्छा ये बताओ, इसको 0 क्यों, यहाँ पर 3 बार 1 क्यों लिखा? जब सबसे छोटी संख्या 1 है तो 3 बार क्यों नहीं लिखा गया? बताओ। क्योंकि वो ज्यादा हो जाता फिर समझ। देखो हाँ, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाता है ये फिर 111 ज़्यादा होता है, 100 से ज़्यादा होता है, इसीलिए 0 लिखा जाता है। हाँ। अगर कहें कि 3 अंकों की पूछा है, 3 अंकों का, ये याद रखा करो। अगर मान लो कहते कि अगर इससे 100 से अगर कम कर देंगे तो 9 आ जाएंगे, बड़े अंक आ जाएंगे। जैसे मान लो 3 अंक, अगर इसके पीछे जाते हैं 100 के पीछे जैसे जाएंगे 99 आ जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो 100 ही है। ठीक है। थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इसीलिए 1 के बाद 0 0 लेते हैं। ठीक है। अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 101। तो ये सबसे छोटी हुई नहीं, सबसे छोटी वही है। वैसे ही 2 अंकों की 10 हो जाएगी, और 1 अंक की तो 1 है। ठीक है। 100 में, 1000 में क्या होगा? अगर 1000 करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000। 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1 10 100 1000 हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कर लेते हैं एक बार। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9।
यानी कि सबसे बड़ी, हमको पता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9। और कितने पूछे गए, 2 अंक, तो 9 9 99 99, ठीक है। यही है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि अंक हमारे कुल कितने हैं, 10 प्रकार के हैं, जिसमें शून्य भी शामिल है। तो ये हो गई आपकी सबसे बड़ी। उसी तरीके से अगर आपसे 5 अंकों की पूछी जाए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगा, 5 टाइम 9 हो जाएंगे, 9 9 9 9 9, 5 बार 9, ठीक है। ये आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अभी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तो बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटी बड़ी संख्या के। एक्सरसाइज करवाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक है, ये हो गए। अब आगे आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी, ठीक है। कल आपकी एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। आप जो मैंने आपको जो रूल्स लिखाए हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ के आना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं ओवर होती है, ठीक है। क्लास इज ओवर। कॉपी तुमने खो दी, इन्होंने रखी है, बताया नहीं।